एक विवाहित लड़की जिसकी उम्र महज 29 वर्ष है, वह अपने बॉयफ्रेंड को पाने के लिए जुर्म का वह रास्ता इख्तियार कर लेती है जिसमें वह ना तो अपने बॉयफ्रेंड को पाती है और साथ ही साथ वह सलाखों के पीछे भी पहुंच जाती है। वह एक नहीं बल्कि दो दो हत्याएं कर बैठती है। पहली हत्या वह अपने ही सास, जिसका नाम संकड़ी दे है और जिसकी उम्र 62 वर्ष है, की कर देती है। इसके पश्चात वह अपने पति अमरज्योति दे, जिसकी उम्र महज 32 साल है, वह उसकी भी हत्या कर देती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विप्लव कुमार और हमारे इस YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो सच्ची घटना है वह असम के एक शहर गुवाहाटी की सच्ची घटना है। एक महिला जिसका नाम वंदना कलिता है, वह 29 अगस्त 2022 को गुवाहाटी के नूनमती थाने में पहुंच जाती है और वहां जाकर थानेदार को कहती है, सर मुझे एक मिसिंग रिपोर्ट लिखवानी है। तो थानेदार कहता है, कहिए आपको किसकी मिसिंग रिपोर्ट लिखवानी है। तो वंदना कहती है, सर पिछले 3 दिनों से मेरे पति और मेरी सास दोनों लापता है। हम लोगों ने बहुत छानबीन की, अपने सारे रिश्तेदारों, सखा संबंधियों सबसे पूछताछ की, पर उनका कोई पता नहीं चला। तो सर मैं भागी भागी जो है थाने में आ गई। वह काफ़ी परेशान और उदास लग रही थी। थानेदार इतना कहते ही उनकी रिपोर्ट को लिख लेते हैं। रिपोर्ट लिखने के पश्चात ही पूरा थाना हरकत में आ जाता है, क्योंकि यह एक परिवार के 2 लोगों की मिसिंग की घटना थी। बहुत छानबीन करने के पश्चात भी पुलिस के हाथों कोई सुराग नहीं लग पाता है। इस केस में एक नया मोड़ तब आ जाता है जब अमरज्योति दे के चचेरे भाई गुवाहाटी के उसी नूनमती थाने में एक मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने चले जाते हैं। वह थानेदार को जाके कहते हैं, सर मुझे एक मिसिंग कंप्लेंट लिखवानी है। तो थानेदार कहता है, कहिए आपको किसकी मिसिंग कंप्लेंट लिखवानी है। तो अमरज्योति के चचेरे भाई कहते हैं, सर मेरा एक चचेरा भाई है जिसका नाम अमरज्योति दे है, जिसकी उम्र 32 वर्ष है, और उसकी माँ जिसका नाम संकड़ी दे है और जिसकी उम्र 62 वर्ष है, पिछले 5-6 दिनों से लापता है। हम लोगों ने बहुत प्रयास किया खोजने का, लेकिन उनका कोई अता पता नहीं है। तो वहाँ के थानेदार जो है वो कहते हैं, अभी 2-3 दिन पहले ही एक महिला जिसका नाम वंदना कलिता है, उसने भी एक मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई है, तो फिर आप क्यों रिपोर्ट लिखवाने आ गए। तो उसका भाई कहता है, सर मुझे मिसिंग रिपोर्ट तो लिखवानी ही है, साथ ही साथ मुझे ऐसा शक है कि इस मिसिंग में हो न हो वंदना कलिता का हाथ है। तो फिर थानेदार कहता है कि आप इतने प्रूफ के साथ कैसे कह सकते हैं कि इसमें वंदना कलिता का हाथ है। तो उसका चचेरा भाई कहता है, सर अभी कुछ दिनों पहले की ही बात है, जब वंदना कलिता ने अपनी सास संकड़ी दी के खाते से कुछ रुपये गलत तरीके से निकाल लिए। यह सुनते ही पुलिस का जो इस केस को छानबीन करने का तरीका था वह पूरी तरह से बदल जाता है। अब पुलिस एक नए सिरे से छानबीन स्टार्ट कर देती है। अब पुलिस वंदना कलिता को प्राइम सस्पेक्ट मानते हुए उसके नंबर को सर्विलेंस पे लेती है और उसके सारे लोकेशन की छानबीन करती है। बहुत छानबीन करने के पश्चात जो रिपोर्ट निकल कर आता है वह दिल को दहला देने वाला होता है। वंदना कहती है, हाँ सर मैंने ही अपने पति और अपनी सास की हत्या की है। फिर वह आगे कहती है, सर यह हत्या मैंने अकेले नहीं की, इसमें मेरा साथ मेरा एक बचपन का मित्र और मेरा बॉयफ्रेंड भी दिया है। वह कहती है, सर 26 जुलाई 2022 को पहले हम तीनों ने मिलकर मेरी सास की हत्या की, फिर उसके लाश के कई टुकड़े किए और उसे फ्रिज में रख दिया। उसके कुछ दिनों के पश्चात 17 अगस्त 2022 को फिर हम तीनों ने मिलकर मेरे पति अमरज्योति दे की भी हत्या कर दिए और उनकी भी लाश को कई टुकड़ों में करके उसे एक पॉलिथीन में लेकर उसे बैग में भर दिया
अब हम तीनों इस सबूत को मिटाने के लिए लग गए। कुछ दिनों के पश्चात हम लोगों ने एक प्लान बनाया कि इस लाश को एक ऐसी जगह ठिकाने लगाना है जिसे किसी को पता ना चल पाए और सबूत भी पूरी तरह से मिट जाए। फिर वो तीनों जो है एक दिन दोनों लाश के टुकड़ों को अपने गाड़ी के डिक्की में डालते हैं और वह निकल पड़ते हैं। असम से सटे एक राज्य है मेघालय, जो कि ऊंची ऊंची पहाड़ियों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। वो लोग मेघालय के बॉर्डर पे पहुंचकर वहाँ से एक ऊंची खाई से लाश के टुकड़ों को फेंक देते हैं ताकि कभी किसी को पता ना चल सके। लेकिन ऐसा कहा गया है कि गलत नियत से किया गया कोई भी कार्य कभी भी सफल नहीं होता है। अब जो है पुलिस उनके बताए गए जगह पर पहुंच जाती है और उस लाश के टुकड़ों को बरामद करती है। लाश की स्थिति देखकर मन जो है विचलित हो जाता है। अब पुलिस इन तीनों आरोपितों को गिरफ्तार कर लेती है। बस आज की कहानी यहीं तक है। अगर आज की हमारी कहानी आपको अच्छा लगा तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।